जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, दरियापुर, जैसे कि मैं आपको बता दूं मैं किस प्लेस पर हूँ, किस स्थान पर हूँ, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ का नज़ारा है। अमरावती ज़िले में दरियापुर एक तहसील आता है और उसमें एक लासूर गांव आता है, जहाँ पे हम खड़े हैं और इस पूरी भव्य वास्तु को देख चुके हैं। तो यहाँ पे बड़ा ही मशहूर ये पेन स्थल मंदिर, पेन ठाना ठिया अनेक प्रकार से यहाँ पे जाना जाता है। तो हम जब यहाँ से गुज़र रहे थे, हम जा रहे सीधा बुल्ढाना, तो रास्ते में हमें लासूर गिरता था और हमारे वेंकटेश आत्राम जी और हमारे मोतीराम कंगाली साहब ने इस मंदिर का जिक्र कर रखा है। अभी 2-3 तरीके से मैं इस मंदिर को डिफ़ाइन करना चाहूँगा आपके सामने। वो एक कि इस गांव का नाम है लासूर। तो लासूर, ये जो वर्ड आ रहा है, ये वर्ड प्राचीन प्रोटो द्रविडियन समुदाय का है। एक्चुअली असुर, दानव, दैत्य, पिशाच, राक्षस, ये सभी नाम कहीं ना कहीं से यहाँ के प्रोटो द्रविडियन ट्राइब लोगों से मिलते जुलते हैं। तो अगर लासूर को ढूंढा जाए तो गोंडियनों में कोलासुर एक नाम है, जिसको गोंडियन अपना भूमिका मानते हैं और पवित्र जगह पे उसको पूजा जाता है। तो असुर जनजाति भी है एक्चुअली। तो सुर ये नाम जो आता है वो एक्चुअली ट्राइबल समुदाय से आता है। अभी इसका दूसरा एक निकालेंगे कि यहाँ पे मैंने एक फलक लगाया है, उस फलक में लिखा गया है बाकायदा कि अंदाजे से 1200 के अनुसार 1200 में इस मंदिर को, इस पेंठिया को बनाया गया होगा। लेकिन इसकी हालत देखते हुए मैं मेरे अंदाजे से कह सकता हूँ कि ये उससे भी पूर्व है, क्योंकि इस मंदिर का जो बांधकाम है, बहुत लोगों को पूछा गया तो वो लोग बताते हैं कि राक्षसों ने बनवाया। तो अरे भाई, उत्खनन में राक्षस मिले क्यों नहीं? जब डायनासोर की हड्डियां मिल सकती हैं तो राक्षसों के 4 हाथ वाले मिलना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है, असुर जो नाम आते हैं वो एक्चुअली ट्राइबल कल्चर में आते हैं। उसमें महिषासुर पूजा जाता है, असुर नाम की जनजाति है, कोलासुर भूमिका को पूजा जाता है। तो ये सुर लास्ट में जो आ रहा है वो ट्राइबल कंसेप्ट में आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के धट्टे कट्टे दिखने वाले बलशाली लोगों को कहीं ना कहीं से वो असुर की कैटेगरी में रख के बोला गया होगा। ये हमारा एक अंदाज़ा है। यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो पत्थर है ये आसपास में कहीं नहीं मिलता। जिस काले पत्थर से इस पेंठाना को बनाया गया वो आसपास में कहीं नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि बहुत सोच समझ के इस जगह को चुना गया और यहाँ पे ये पेनस्थल खड़ा किया गया। अभी ये पेनस्थल खड़ा किया गया तो ये पत्थर कहाँ मिलता है? तो अंदाजे से लोक गाथाओं से ये यहाँ पे बताया गया कि भैसनदेही से लाया गया। जो बैतूल क्षेत्र में मैंने भैसनदेही गया था और मैंने वहाँ का वीडियो ऑलरेडी आपको बनाया है। जो भैसनदेही का मैंने टेम्पल आपको दिखाया है, ये समरस है, समकालीन है मेरे ख्याल से। तो ये 10वें शतक के भी पहले का है मेरे अंदाजे के अनुसार, कि ये 10वें शतक के भी पहले का होना चाहिए। भैसनदेही में जो काला पत्थर मिलता है वहाँ से यहाँ पूर्णा नदी जो है वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया होगा, ऐसे इतिहासकारों का मानना है इस लासूर को लेकर। तो भैसनदेही अगर आप देखेंगे जाके तो भैसनदेही में आपको 80% ट्राइबल कल्चर मिलेगा। वहाँ पे गोंड है, प्रधान है मेरे ख्याल से। वहाँ पे हमारे कोरकू ट्राइब बहुत ज़्यादा है, भील भी है। तो इनमें जो नाम आते हैं वो सुर लगा के आते हैं, और हम जिस क्षेत्र में है वो भी लासूर है। तो इन सभी कैलकुलेशन को देखते हुए ये तो हम कर सकते हैं कि ये राक्षसों ने नहीं तो कहीं ना कहीं से यहाँ के इंडिजिनस लोगों ने इसको बनाया होगा। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि नहीं, रात में आके बनाते थे और सवेरे चले जाते थे। अरे इतना बड़ा प्राचीन और इतनी छोटी छोटी काम किया हुआ वहाँ पे है, तो ये एक रात में पॉसिबल ही नहीं है। आप एक घर के हम 4 दीवार नहीं उठा सकते, तो यहाँ पे इतने बड़े पत्थर जो भी इस क्षेत्र में मिलते ही नहीं है, तो रात में पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं से इसका कनेक्शन हमें प्राचीन इतिहास से मिलता है, स्थल काल से मिलता है। तो इसके बारे में हमारे तिरुमल वेंकटेश आत्राम और मोतीराम कंगाली साहब ने भी इसमें थोड़ा लिख रखा है। मैंने सामने जो खाम दिखा वहाँ पे मुझे सिंह जैसा कुछ नज़र आया, वहाँ पे मुझे बंदर भी नज़र आया। कल्चर दिख रहा है कि नाचना, गाना, बजाना, ऐसे आकृतियाँ हमें इस मंदिर पे, इस पेंठिया पे मिल रही है। इसका मतलब यह है ये कल्चर तो प्रॉपरली आज भी ट्राइबल में नृत्य और गान को, पाटा ढाका को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सलामे जी, हम मिलकर बुल्ढाना जा रहे हैं। तो सलामे जी, थोड़ा सा इस लासूर के बारे में आपका क्या कहना है, इतिहास के बारे में? जी, तो सबसे पहले हम अलीब्रिज के तमाम अध्ययनकर्ताओं को, शोधकर्ताओं को और जिज्ञासा भरे अलीब्रिज के तमाम दर्शकों को हम जय सेवा कहते हैं, सेवा जवाहर करते हैं। तो इसकी गाथा मोतीराम कंगाली जो गोंडवाना के साहित्याचार्य है, उन्होंने अपनी जो किताब है गोंडों का मूल निवास स्थल परिचय,
इस मौलिक ऐतिहासिक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। वर्तमान ये बहुत ही भग्न अवस्था में पहुंच चुका है। इसे भी राक्षसों द्वारा बना गया देवालय अन्य लोगों द्वारा माना जाता है। हाँ, आज भी है इसकी। एक्चुअली दोस्तों क्या है, खजुराहो हो गया, हेमाड़पंथी हो गया, ये सभी चीज़ें जो बताई जाती हैं इतिहास में कि हेमाड़पंथी मंदिर है, खजुराहो मंदिर है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली देखिए यहाँ पे विचारधाराएं बहुत महत्वपूर्ण है। शिव शंभू को हम शंभू की बात करेंगे तो शंभू को हर एक समुदाय ने अपनाया है। तो हम बोलते हैं कि हमारे जो शंभू थे वो एक राजा थे जिन्होंने यहाँ पे प्रजा को बढ़िया बताया। बाकी समुदाय भी अलग तरीके से उनको महादेव, शंकर अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन ये जो विचारधारा रही है, ये विचारधारा शंभू गौरा पिंड को स्थापित करना, ये विचारधारा यहाँ के प्राचीन ट्राइबलों में भी नज़र आती है। तो इससे तो हम अलग अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन इससे बहुत सारे जो क्लू मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, उस क्लू से हम ये तो कह सकते हैं यहाँ से बैठ के कि ये कहीं ना कहीं ट्राइबल कल्चर से, कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। जी। जो बोलिए सर आगे। और आपने देखा होगा कि उनके एक शिल्पकृति भी है। तो हमारे तर्क से और पुरातात्विक आधार और गुंडी किंवदंतियों के आधार पर ये जहाँ तक हो ये ओलासुर हमारा जो एक भूमिका या एक शक्तिशाली राजा बोलना, तो उसका ये यहाँ पे शिल्प दिखाया जाता है अंदर में। और ये सल्ला गांगरा, अन्य लोग इसको शालिग्राम कर दिए, यानी प्रकृति के दाई दाव का ये पेंठाना है, यानी वही कंसेप्ट है। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सलामे जी। इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो को बनाने का कंसेप्ट यही था कि इस मंदिर को आप देखें और समझे कि ये जो बनाए गए हैं प्राचीन पेन स्थल, वो आज किसी भी विचारधारा से चले क्यों ना, क्योंकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको बनाया किस लिए गया था, क्यों बनाया गया था, अंदाजे से हम तो यहाँ पहुँच पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे मुझे सोडुम भी मिला है, और अगर बारीक या जैसे यहाँ से देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी एक चीज़ बता के मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करूँगा। जब इतनी बढ़िया आकृतियाँ जो लोग निकालते थे तो वो गलती तो नहीं करेंगे, समझ रहे आप, गलती तो वो नहीं करेंगे। फिर उन्होंने जो मूर्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाई हैं, उनके चेहरे अगर आप देखेंगे, मानव वंश में आप चले जाएंगे, निएंडरथल मानव था, होमोसेपियन था, प्रोटो एस्ट्रोलाइड है, नार्डिक है, बहुत सारे हैं। तो जब ये चेहरों की तुलना हम जब करते हैं तो ये कहीं ना कहीं से प्रोटो एस्ट्रोलाइड होकर यहाँ के ट्राइबल समुदाय से ही कनेक्ट हो जाता है। उनका चेहरा, जैसे ट्राइबल का चेहरा एक्चुअली क्या है, वो मानव वंश बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये भद्दा होना, नाक बड़ी होना, ये बड़ा हो जाना, या उनके बाइसेप्स वगैरह, वो अपने उनका शरीर जो है वो वैसे ही दिखता है जैसे कि हम मानव वंश के अनुसार चेक करते हैं। तो इस मंदिर पे भी ऐसे बहुत सारे चेहरे देखेंगे जो चेहरे यहाँ के द्रविडियन, प्रोटो द्रविडियन ट्राइब से मेल खा रहे हैं, बिल्कुल 100%। तो ऐसी चीज़ों को लेकर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी चलने वाली विचारधारा को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे कोई भी आने वाला व्यक्ति है तो वो अलग ढंग से विचार करें, एक अलग ट्रैक से विचार करें, जाने ये पूरा जो इतिहास है ये लोगों के सामने आता रहे और आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको सीखती रहे। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और इस लासुर में लाने के लिए सलामी जी बहुत बहुत सेवा जो है। महाराष्ट्र में अमरावती जिले में ये दरियापुर तहसील है, और दरियापुर तहसील से 7 किलोमीटर दूरी पर है, और अकोला रोड पर स्थित है। बिल्कुल, दरियापुर से आप निकलेंगे 7 किलोमीटर दूरी पे अकोला रोड पे आपको ये लासुर गाँव मिल जाएगा। गाँव में ही ये पेन स्थल है, तो ज़रूर कभी आइए, देखिए, बढ़िया सा है, और यहाँ पे आपको आके बिल्कुल शांति मिलेगी। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।